डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र भाग 2 चैप्टर 1 राजनीतिक सिद्धांत। इसमें हम राजनीति क्या है का अध्ययन करेंगे। और तो साधारणतया राज्य और सरकार के अध्ययन करने वाले विषय को राजनीति शास्त्र का नाम दिया जाता है। कुछ विद्वान इस पर सहमत नहीं हैं। अरस्तु ने जिसको हम राजनीति शास्त्र का पिता मानते हैं, उसने अपनी राज्य के अध्ययन नामक पुस्तक पॉलिटिक्स रखा था। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से निकला है। पोलिस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। इसका अर्थ होता है नगर राज्य। उस समय नगरों छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते थे। उस समय राजनीति में नगर राज्य की सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नैतिक समस्याएं शामिल होती थी। इसलिए अरस्तु ने अपनी पुस्तक जो उसने नगर राज्य की समस्याओं पर लिखी थी का नाम पॉलिटिक्स रखा। उस समय राज्य के विज्ञान को राजनीति कहा जाता था। तत्कालीन नगर राज्य होने के कारण इस शब्द का प्रयोग ठीक था, परंतु वर्तमान में नहीं। क्योंकि अब छोटे छोटे नगर राज्य नहीं है, बल्कि बहुत ही जनसंख्या वाले विशाल देश जो राज्य के रूप में हैं वो है। तो उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी वो आज बदल चुकी है। वर्तमान समय में राजनीति का अर्थ किसी देश की राजनीतिक समस्याओं से लिया जाता है। इन समस्याओं में राजनीतिक दल, दलबंदी, चुनावी सभाएं, विधानमंडल की समस्याएं, भाषा की समस्याएं आदि सम्मिलित हैं। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत शब्द से पूर्व प्रयुक्त किए गए राजनीतिक शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत विषय का संबंध राज्य, सरकार और अन्य राजनीतिक संस्थाओं की कार्यशीलता और राजनीतिक तथ्यों के विश्लेषण से है। राजनीतिक सिद्धांतों की बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। एंड्रयू हैकर के अनुसार यह राजनीतिक सिद्धांत एक और अच्छे राज्य और अच्छे समाज के सिद्धांतों की निष्काम खोज और दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक सत्यता की निष्काम खोज का मिश्रण है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की ही एक उपशाखा है, और इस उपशाखा में राजनीतिक दर्शन भी शामिल हैं। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों, नमूनों और निष्कर्षों का समूह है जिसके आधार पर राजनीतिक घटना या राजनीतिक तथ्य की व्याख्या की जाती है और विभिन्न राजनीतिक तथ्यों से जुड़ी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र।
राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र। राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षेत्र है उसका अध्ययन ही हम राजनीतिक सिद्धांत में करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत वास्तव में राजनीतिक विज्ञान की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में अपने कुछ उद्देश्य हैं और ये उद्देश्य ही राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य पक्ष हैं। ये पक्ष अध्ययन क्षेत्र के मुख्य बिंदु हैं। इसमें पहला है सिद्धांत निश्चित करना। सिद्धांत निश्चित करना राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षेत्र है उसका अध्ययन ही हम राजनीतिक सिद्धांत में करते हैं। तो पहला है सिद्धांत निश्चित करना। राजनीतिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाओं के कुछ कारण भी होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का विषय उन घटनाओं का गहन विश्लेषण करके उनके संदर्भ में सिद्धांत निश्चित करता है। ऐसे सिद्धांत ही राजनीतिक अन्वेषकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। सेकंड है राजनीतिक दर्शन का अध्ययन। राजनीतिक दर्शन भी राजनीति विज्ञान की एक शाखा है। राज्य का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, राज्य को किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, सामाजिक जीवन के किन क्षेत्रों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए, राज्य के संदर्भ में ऐसे प्रश्न राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में आते हैं और इन्हीं सबों का विश्लेषण भी किया जाता है। थर्ड है राजनीतिक सामग्री की व्याख्या और मूल्यांकन। राजनीतिक सामग्री का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के विषय के लिए आवश्यक है। राजनीतिक सिद्धांत उस राजनीतिक सामग्री की व्याख्या करते हैं जिसका उन्होंने अन्वेषण पूर्ण अध्ययन किया होता है। राजनीतिक सामग्री की व्याख्या और मूल्यांकन राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र है। अगला है नेक्स्ट नैतिक तथ्य। नैतिक तथ्य। जब राजनीतिक संस्थाओं के संदर्भ में इस तथ्य का अध्ययन किया जाता है कि इन संस्थाओं का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो हम इन राजनीतिक संस्थाओं के नैतिक पक्ष का विश्लेषण कर रहे होते हैं। यह विश्लेषण राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है समाज वैज्ञानिक तथ्य। राज्य एक ऐसी संस्था है जिसके अस्तित्व का महत्व केवल समाज में ही हो सकता है। समाज से बाहर राज्य एक कल्पना है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययनकर्ता के लिए यह अनिवार्य है कि वह उन सामाजिक तथ्यों का व्यवहारिक विश्लेषण करे जो तथ्य किसी न किसी रूप में राज्य के वास्तविक संचालन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट तथ्यों और कारणों के संबंध निश्चित करने। तथ्य और कारण। जब कोई घटना घटित होती है तो इसके कुछ कारण अवश्य होते हैं, क्योंकि बिना कारण के कोई घटना नहीं घटती। जैसे यदि प्रथम साम्यवादी क्रांति रूस की धरती पर हुई तो इसके अनेक महत्वपूर्ण कारण थे। जून 1989 में चीन में प्रजातंत्र की लहर प्रारंभ हुई तो इसके पीछे भी कुछ प्रभावशील कारण अवश्य रहे होंगे। राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन का यह उद्देश्य होता है कि वह अलग अलग घटनाओं के कारणों और उन घटनाओं के सकारात्मक या निषेधात्मक प्रभावों में संबंध निश्चित करने का प्रयास करे। और लास्ट है सकारात्मक और निषेधात्मक पक्ष।
यदि कोई सिद्धांत साम्यवादी प्रणाली को वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा उचित सिद्ध करने का प्रयास करता है तो वह राजनीतिक सिद्धांत के सकारात्मक पक्ष का प्रयोग कर रहा होता है, परंतु इसके विपरीत जब कोई वैज्ञानिक विश्लेषण साम्यवादी प्रणाली या किसी साम्यवादी प्रणाली या किसी अन्य प्रणाली की को अनुचित सिद्ध करने का प्रयास करता है तो राजनीतिक सिद्धांत के निषेधात्मक पक्ष का विश्लेषण करता है। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखाई देगा, लेकिन अगर हम विचार करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अमेरिका और भारतीय संविधानों में किया गया है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप में प्रतिबिंबित करता है जिनमें हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान में आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान एक सैद्धांतिक अध्ययन है। जब व्यवहार में राजनीति विज्ञान का कोई विद्यार्थी विषय वस्तु का अध्ययन करता है तो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके अपने विषय संबंधी सिद्धांत निश्चित करता है, तो वह राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारने का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा होता है। थैंक्स।